हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में गहराते जा रहे कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज देशवासियों से मन की बात की। ये मन की बात का 76वां संस्करण रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से उपजे संकट को लेकर देशवासियों से बात की। उन्होंने कहा कि देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने देश में कोरोना महामारी से उपजे हालात और वैक्सीन से जुड़ी कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि देश में मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम चलता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब इसे 26 अप्रैल से बढ़ाकर 2 मई तक के लिए कर दिया गया है। 2 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच सभी आवश्यक सेवाएं उसी तरह से जारी रहेंगी जैसे पहले जारी थी। बाकी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इससे कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। रविवार को डिजिटल प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में पड़ रही ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी बताया है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार 3 लाख से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,49,691 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2,767 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,69,60,172 पहुँच गया है, जिसमें से एक्टिव मामलों की संख्या 26,82,751 है। मौतों का आंकड़ा 1,92,311 पहुँच गया है। इसी के साथ ही 2,17,113 ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,40,85,110 पहुँच गई है। पंजाब की रूपनगर से बांदा जेल में शिफ्ट किए गए बहुजन समाज पार्टी के विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने पर शनिवार को मुख्तार अंसारी का टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट रविवार को आई। वो पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ का हौसला बेहद बुलंद है और वो लगातार 16 से 18 घंटे अभी भी काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण होम आइसोलेशन में रहकर कोविड प्रबंधन संभाल रहे हैं। भारत में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से सभी परेशान हैं। पिछले कई दिनों से एक दिन में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसी स्थिति में भारत को दुनिया के कई देशों का समर्थन भी मिल रहा है। फ्रांस के बाद अब अमेरिका की तरफ से भारत को हर संभव मदद देने की बात कही गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि महामारी की ओर से पैदा हुई विकराल स्थिति में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हम भारतीय सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और भारत में हेल्थ वर्कर्स को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे। बता दें कि दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। अफगानिस्तान बादशाहन प्रांत में शाहर-ए-बुजुर्ग जिले में शनिवार रात एक अफगान सेना की चौकी पर हमले में 5 तालिबानी आतंकी मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। ये जानकारी अफगानिस्तान के टोल न्यूज के हवाले से प्रांतीय पुलिस ने दी है। यरूशलेम में फलस्तीनियों और इजरायलियों के बीच हिंसा भड़कने के बाद संघर्ष बढ़ गया है। पिछले 1 महीने से शांत रही गाजा पट्टी पर फिर धमाके गूंजने लगे हैं। फलस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल पर शनिवार की रात 3 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने भी जवाब में हमला किया। सेना ने कहा है कि फिलहाल गाजा पट्टी पर कोई सुरक्षा पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। आमतौर पर यरूशलेम में रमजान के महीने में तनाव बढ़ जाता है। दिल्ली के पॉश हाई स्ट्रीट बाजार खान मार्केट में दुकानों का किराया बीते साल 14% घटा है। इसके बावजूद यहां का किराया देश भर में सबसे ज्यादा है। कोरोना संकट के दौरान हुई इस गिरावट के बाद एशियाई प्रशांत क्षेत्र यानी एपीएसी के 20 सबसे महंगे हाई स्ट्रीट बाजारों में से खान मार्केट बाहर हो गया है। छोटे पर्दे की अभिनेत्री हिना खान के पिता का बीते दिनों निधन हुआ। पिता के निधन के बाद से ही अभिनेत्री भी सदमे में है। उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है, लेकिन हाल ही में हिना खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पहला पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने फैंस के साथ अपना दुख व्यक्त किया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।